नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी अपना चैप्टर नया है। और लास्ट वीडियो में हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में बात की थी। मस्तिष्क के भाग क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस क्या है, मेरुरज्जु क्या है, इनके बारे में बात की थी। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देखना। मैं पहले नहीं कहूँगा कि आपको लाइक या शेयर करना है, पहले वीडियो आपको देखनी है। यदि पसंद आए तो आप लाइक करना और शेयर भी आप तभी करना। पहले आपको वीडियो देखनी है और चैनल को तभी सब्सक्राइब करना। यदि आपको लगे कि हाँ कुछ सही है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं आप लोग। गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, कहीं भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल पर पढ़ने के लिए ज्वाइन हो सकते हैं आप। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। आपको पहले आप कंप्लीट वीडियो देखनी है आपको। चलो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ब्लड क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। ब्लड के कितने भाग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। कौन सी प्रोटीन ब्लड में पाई जाती है इनके बारे में बात करेंगे। और कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है इनके बारे में बात करेंगे। आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप कंप्लीट वीडियो देखना और उसके बाद यदि आपको लगे कि कुछ सीखने को मिला तो आप कमेंट्स करना। और कमेंट्स तो हमेशा ही आपको करनी है वीडियो के लास्ट में। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। अब अपना जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम है अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र? यानी मानव में एक ऐसा तंत्र जिसमें हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र शामिल होता है। सबसे बड़ा तंत्र मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। और इसका कार्य क्या होता है? यह पोषक पदार्थों को विभिन्न अंगों तक शरीर के ले जाने का कार्य क्या करता है? रक्त परिसंचरण करता है। रक्त के साथ हमारा रक्त का और कार्य नॉर्मल क्या होता है उसकी तो आगे हम बात करेंगे। जैसे ऑक्सीजन का परिवहन करना रक्त का ही काम होता है। तो ये सारे पॉइंट हमारे रक्त परिसंचरण से ही संबंधित हैं। पहला पॉइंट नॉर्मल रक्त परिसंचरण होता क्या है, इसके बारे में यदि आपको लिखना है तो पहला पॉइंट ये होता है, यह है शरीर का सबसे बड़ा तंत्र होता है। इसमें भोजन के पोषक पदार्थों ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थों या एंजाइमों का आदि पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों तक संचरण होता है। विभिन्न अंगों तक संचरण होता है। ये नॉर्मल हमारा रक्त परिसंचरण का वर्क है। क्या है? यह एक शरीर का सबसे बड़ा तंत्र होता है और इससे ही भोजन के पोषक पदार्थों, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि पदार्थ शरीर के विभिन्न अंगों तक संचरण होता है ब्लड की सहायता से। उसको हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण का मुख्यतः कार्य है। अब बात हमारी आती है कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता कितने प्रकार का है, जैसे बंद या फिर खुला। तो यहाँ पर हम बात कर लें रक्त परिसंचरण, यह है
दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में कौन कौन से हैं? पहला होता है हमारा, पहला प्रकार खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी परिभाषा की या नॉर्मल बात की जाए तो क्या होता है इसके अंदर? इसमें साफ नजर आ रहा हो तो देखना आप, नहीं तो मैं बोल भी रहा हूं इसको, खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त शरीर के अंगों के सीधे संपर्क में रहता है, सीधे संपर्क में रहता है। ये किसके लिए शामिल होता है? ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुला परिसंचरण तंत्र में शामिल होता है। और बात हमारी ये आती है कि इसका कौन से हमारे एग्जाम्पल हैं या किस में ये पाया जाता है, तो ये बात आप लोग याद रख लेना, यह किस में पाया जाता है। तो हमारा कॉकरोच और जो हमारे नॉर्मल आर्थ्रोपोडा संघ के जितने हमारे जीव होते हैं आर्थ्रोपोडा संघ के, तो उसमें कैसा पाया जाता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑर्थोपोडा संघ के जीवों में यह पाया जाता है, यह पाया जाता है। और सिंगल नाम कभी पूछ ले तो वहां पर कॉकरोच का पूछता है, तो वहां पर कौन सा पाया जाता है? कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र। और दूसरा प्रकार हमारा होता है, दूसरे प्रकार की मैं बात करूं तो होता है हमारा बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि बंद की बात की जाए तो बंद का सबसे पहला पॉइंट तो क्या होता है इसके बारे में? सबसे पहला मोस्ट पॉइंट ये होता है कि इसमें रक्त जो रुधिर होता है वो किस में बहता है? रुधिर वाहिनियों में बहता है। तो पहला पॉइंट है इसमें रक्त रुधिर वाहिनियों में बहता है, वाहिनियों में बहता है। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में है, इसमें रक्त शरीर के सीधे अंगों में, इसमें शरीर के सीधे अंगों से संपर्क रक्त नहीं रखता है, रक्त नहीं रखता है। ऊपर वाले की बात की जाए ओपन सर्कुलेटरी में तो क्या है? अंगों के साथ सीधे संपर्क में रहता है और इसमें है संपर्क नहीं रखता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। जैसे किस में पाया जाता है ये, तो पाए जाने की बात करें तो पहला एग्जाम्पल इसमें होते हैं हमारे मानव में, और उसके बाद मानव के बाद केंचुए का पूछता है कि केंचुए में कैसा खुला या फिर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो केंचुए में भी हमारा कैसा पाया जाता है? केंचुए में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और उसके बाद एनालीडा संघ के जीवों में भी
बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और दूसरे की बात की जाए तो यहां पर एक नाम और आ जाता है कार्डेटा। कार्डेटा संघ के भी, कार्डेटा संघ के जीवों में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। ये पॉइंट हमारे नॉर्मल होते हैं कि कैसा तंत्र होता है, खुला होता है, बंद होता है। और उसके प्रकार की बात की जाए तो हमारे दो प्रकार हैं, ओपन और क्लोज सिस्टम। उसके बाद हमारी बात आती है कि ब्लड की, कि ब्लड होता क्या है, कितने प्रकार होते हैं ब्लड के, कौन से भाग हैं, किन से मिलकर बना होता है, और ब्लड के संबंध में हमारे जो पॉइंट होते हैं मुख्यतः वो कौन कौन से होते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्लड के बारे में, कि ब्लड हमारा क्या है। तो सबसे पहला और बढ़िया पॉइंट ब्लड में, यानी रक्त, इसको बोलते हैं हम ब्लड। तो ब्लड के बारे में पॉइंट है हमारा पहला, यह है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक है। नॉर्मल जो हमारा एक ऐसा है कनेक्टिव टिश्यूज है, और कैसा है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है ब्लड। ये पॉइंट बढ़िया, इसके बारे में आप लोग याद रख लेना। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है। एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण होता कहाँ पर है। रक्त के निर्माण की बात की जाए तो देखो दो पॉइंट आते हैं हमारे यहाँ पर रक्त के निर्माण से संबंधित। पहला पॉइंट क्या है कि यदि बात की जाती है भ्रूणीय अवस्था में, तो कहाँ पर होता है ब्लड का निर्माण, भ्रूण अवस्था में। भ्रूण अवस्था में, तो वहाँ आंसर होगा अपना लीवर यानी यकृत। भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। और दूसरा पॉइंट यदि बात की जाए किसके संबंध में, बात की जाती है वयस्क या फिर एडल्ट के संबंध में, तो वहाँ कहाँ होता है, वयस्क में। वयस्क में होता है हमारा बोन मैरो या अस्थि मज्जा। आपने नाम सुना होगा, उसको भी पढ़ेंगे क्या है बोन मैरो, हमारी अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है किसका निर्माण, हमारा ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो में। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। और उसके बाद हमारी बात आती है कि कितना ब्लड होता है नॉर्मल यदि बात की जाए एक वयस्क में। तो एक वयस्क में रक्त की मात्रा कितनी होती है ये पता होगा आप सभी को। तो ये कितनी होती है हमारी 5.5 लीटर। नज़र नहीं आ रहा होगा रेड से, इससे लिखता हूँ मैं 5.5 यानी 5.5 लीटर के समथिंग हमारा क्या होता है, 5.5 लीटर ब्लड हमारा किस में पाया जाता है, एक ह्यूमन में पाया जाता है। और उसके बाद हमारी बात आती है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है ब्लड का, जिसको हम बोलते हैं पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान हमारा होता है 7.4 यानी 7.4। और इसका मतलब है कि रक्त होता कैसा है, तो रक्त 7 से ऊपर वैल्यू किस में आती है, क्षार में आती है। तो रक्त एक प्रकार का क्षारीय द्रव होता है, क्षारीय
द्रव होता है। अब यहाँ बात आती है नॉर्मल तौर पर कि जो हमारा ब्लड है उस ब्लड को हम कितने टेम्परेचर पर रख सकते हैं। तो रक्त को जब शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है तो रक्त में कितने टेम्परेचर तक उसको हम रख सकते हैं। तो शरीर से रक्त के निकालने के बाद इसे ब्लड बैंक में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखते हैं। और यहाँ से अगला पॉइंट यदि बात की जाएगी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम कितने दिन तक हम रख सकते हैं ब्लड को, तो वहाँ आंसर अपना होगा कि 42 दिन तक अधिकतम 42 दिन तक रख सकते हैं। ये पॉइंट हमारे होते हैं ब्लड के नॉर्मल, जो एग्जाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। और अगले की हम बात करें यहाँ पर कि रक्त को कितने समय तक रख सकते हैं, तो 42 दिन तक रख सकते हैं। अब हमारी बात आती है कि जो हमारा ब्लड होता है या रक्त होता है, इसके संबंध में कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। कभी कभी अध्ययन भी पूछ लेता है, तो आप लोग याद रख लेना, रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। ये बात आप लोग याद रख लेना है कि इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, हीमेटोलॉजी। ये यकृत नहीं है, ये सॉरी यहाँ ब्लड लिखना है, ब्लड के अध्ययन को, यहाँ यकृत पता नहीं कैसे लिखा, क्या बोलते हैं, रक्त यानी ब्लड के जो अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी हम कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अब बात आती है कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड के तौर पर और अगला कि और करने का क्या कार्य करता है। तो हमारा जो ब्लड होता है इसका कार्य, एक पॉइंट और आप यहाँ पर लिख लेना, रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित बनाए रखता है। ये पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बढ़िया पॉइंट होते हैं, जो नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट किसके बारे में, कि रक्त के प्रकार कितने होते हैं, भाग कौन कौन से होते हैं रक्त के, उनके बारे में हम बात करेंगे। एक एक को कंप्लीट पढ़ेंगे। जैसे प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन से हमारे पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट हम बात करते हैं रक्त के भाग के बारे में। चलो अब हम बात करते हैं किसके संबंध में, रक्त के जो भाग हैं कौन कौन से हैं। तो देखो ध्यान से, बोर्ड पर आपको देखना है। रक्त के भाग की मैं बात करूंगा तो यहां पर लिखेंगे हम ब्लड यानी रक्त। ब्लड हमारा 2 प्रकार का या 2 भागों से मिलकर बना है। और कौन कौन से हमारे भाग हैं, ध्यान से आपको बोर्ड पर समझते हुए चलना है और स्ट्रक्चर बना के एक बार, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अलग। स्ट्रक्चर से समझ में इतना बेहतरीन आने वाला है आपको बहुत अच्छे से। देखो रक्त का एक भाग होता है हमारा प्लाज्मा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। और दूसरा भाग हमारा होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं को बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड
कोर्पसल्स बोलते हैं रक्त कणिकाएं। जो हमारी कोशिकाएं हैं वो कोशिकाओं का भाग रक्त कणिकाओं में शामिल होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसमें शामिल होंगे। तो प्लाज्मा में बात करूं तो कितना % भाग होता है ये, तो 55% भाग होता है प्लाज्मा का रक्त में, और 45 यानी 45% हमारा क्या होता है, 45% हमारा होते हैं रक्त कणिकाएं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है उनके बारे में, और फिर इसके बाद हम पढ़ लेंगे इनके बारे में। तो ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। पहला कि जो हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इसके 3 भाग होते हैं हमारे, और 3 भाग कौन कौन से हैं। पहले भाग की मैं बात करूं तो इसमें शामिल होंगे हमारे अकार्बनिक पदार्थ, और उसके बाद हमारा शामिल इसमें हो जाएगा पोषक पदार्थ, और उसके बाद इसमें 3rd नंबर का शामिल हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन। क्या शामिल हो जाएगा इसके अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन शामिल हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। जब मैंने आपको पोषण पढ़ाया था ना, यदि किसी ने वीडियो पोषण वाली नहीं देखी है तो उसको भी आप कंप्लीट देखना, बहुत अच्छे से मैंने उसमें बताया है आपको कि पोषक पदार्थों में क्या कितने प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, कार्बनिक पदार्थ कौन से हैं, उनके बारे में बताया है। तो अकार्बनिक पदार्थों की मैं बात करूं, पहला अकार्बनिक पदार्थ हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, अगला होता है सोडियम क्लोराइड, और 3rd नंबर हमारा क्या होता है, पोटेशियम। अगला नंबर होता है हमारा क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, अगला होता है हमारा कैल्शियम के बाद हम ले लेते हैं फास्फोरस। ये मुख्यतः हमारे पाए जाने वाले। नेक्स्ट एक और लिख लेंगे आप लोग यहाँ पर, मैग्नीशियम, और हमारे अन्य पदार्थ काफ़ी सारे पाए जाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि हमारे पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब बात आती है हमारी जो पोषक पदार्थों में होते कौन कौन से हैं पोषक पदार्थ, तो उनके बारे में आपको ध्यान से देखना है। देखो पोषक पदार्थ कौन से होते हैं, सीधे तौर पर ऐसी कौन सा पोषक पदार्थ है जो रक्त में मिला होता है, तो उसका आंसर वहाँ पर होगा ग्लूकोज। पहला पोषक पदार्थ जो सीधे ब्लड में मिला होता है, ग्लूकोज। और नेक्स्ट की मैं बात करूं, ग्लूकोज के बाद होता है हमारा एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल में मुख्यतः हम कैसे बताते हैं, जो हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन का जो यौगिक होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बनी होती है, वो होते हैं एमिनो अम्ल। उसके बाद पोषक पदार्थों में बात की जाए तो पोषक पदार्थों में होते हैं बसीय अम्ल, जो हमारे किस में शामिल होते हैं, ये सारे के नॉर्मल पोषक पदार्थों में शामिल होते हैं। और उसके बाद पोषक पदार्थों के बाद हमने बात किसके बारे में की थी, एक पोषण में बात कर ली थी, ये क्या है, इनके बारे में, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, सब के बारे में। नेक्स्ट होता है हमारा विटामिन। ये क्या है, हमारे पोषक पदार्थ हैं जो प्लाज्मा भाग में मिले होते हैं। ये बात आप लोग याद रखनी है आपको कि हमारी अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा में क्या होता है नॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू। उसके बाद हम पढ़ लेंगे प्लाज्मा में और क्या कार्य हो सकता है हमारा प्लाज्मा का। प्लाज्मा प्रोटीन हमारी कौन कौन सी होती हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आपको
पहली प्रोटीन नाम लिखनी है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो अंडे में भी पाई जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रख लेना। ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन किस में पाई जाती है? हमारी ब्लड में पाई जाती है। अगली होती है फाइब्रिन, और नेक्स्ट की बात की जाए तो वहाँ प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किस में पाई जाती है? हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। ये नॉर्मल हमारी क्या होती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं, जो ब्लड में हमारी मुख्यतः शामिल होती हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना, और इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं, नहीं तो अभी नेक्स्ट अभी लिखने वाले हैं हम आगे, उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके संबंध में? अब हम बात करते हैं ये रक्त कणिकाओं के संबंध में। एक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, तो रक्त कणिकाओं में आपको ध्यान से समझना है हमारी कितने प्रकार की होती हैं रक्त कणिकाएं। तो देखना, पहला प्रकार होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, इनको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल्स, आरबीसी भी इनको हम बोलते हैं। और दूसरा हमारा भाग यहाँ पर होता है आरबीसी के बाद, इसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं, इनको बोलते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, WBC। अलग अलग बात करेंगे इनके बारे में, सबके बारे में। अभी स्ट्रक्चर से हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। कि प्लेटें कम हो गई हैं, डॉक्टर के पास जाइए कि आपको डेंगू हो गया है या फिर चिकनगुनिया हो गया है। प्लेटलेट्स किस संबंध में? हमारी प्लेट कब कम हो जाती हैं, कितनी संख्याएं हो जाती हैं, खोज किसने की थी, इन सबको पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से। अब यहाँ पर एक पॉइंट साथ के साथ ऐड और आप कर लेना, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना, और फुल प्लाज्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये बात आप लोग याद रख लेना। तो इसका नाम होता है एरिथ्रो या फिर इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है हमारा? रासायनिक नाम किसका है? आरबीसी का। और उसके बाद हमारा यदि बात की जाए WBC का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये बात आप लोग याद रख लेनी है आपको। इसको बोलते हैं हम, WBC का रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है हमारा? RWBC का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट्स, इसको हम बोलते हैं। अगली बात हमारी आती है प्लेटलेट्स में। प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम याद आप रख लेना, इसका रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, और स्ट्रक्चर बनाना। नोट्स तो आपको खुद ही बनाने हैं ना, ऐसा लापरवाही आपको करनी है नहीं। यदि पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, ऐसी वीडियो देखो आप। और देखो, जब आप लोग वीडियो देखते हो ना कि मोबाइल सामने आपने रखा है, यदि आपके पास लैपटॉप है और उसमें आप बैठ गए
और उसको देखते ही जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग कितना याद कर पा रहे हैं उसको। आप साथ के साथ करने की इसको कोशिश करेंगे, लिखने की एक बार, तो आपके तुरंत याद होना शुरू हो जाएगा। सुनते रहो और नोट भी करते रहो साथ के साथ, तो हमारे पास ये पॉइंट हो सकते हैं याद करने के। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल प्लाज्मा में और क्या क्या पॉइंट हमारे बन सकते हैं, किस तरीके से इसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारी बात है, अभी स्क्रीनशॉट लिया हो तो आपने ठीक है, नहीं तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अभी हमारे पास स्पेस है। देखो ध्यान से आपको पॉइंट समझना है। प्लाज्मा में सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये अभी यहाँ पर लिखते चलेंगे। प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है, जो मैंने ऊपर भी लिखा है, रक्त का 55% भाग होता है। यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और इसके बारे में अगला पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि इसमें रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन पाई जाती हैं। और प्रोटीन पाई जाने का मतलब मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिन नामक प्रोटीन और हमारी प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन मुख्यतः पाई जाती है। और एक प्रोटीन का नाम आप लिखना चाहो तो यहाँ एंटीबॉडीज़ के नाम से आता है, उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़। उसके बाद इसमें कितना मात्रा होती है जल की, इस तरीके से पॉइंट बनते हैं, तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। प्लाज्मा में 90 to 92% जल होता है। क्या होता है इसमें, मुख्यतः हमारा जल होता है। और जो हमारी ये प्रोटीन पाई जाती हैं, तो ये मुख्यतः प्रोटीन हमारे कितने भाग में पाई जाती हैं, तो प्लाज्मा की प्रोटीन या प्लाज्मा में प्रोटीन 7% भाग या फिर 7 से 9% भाग में हमारी क्या पाई जाती हैं, 7 से 9% भाग में प्रोटीन होती हैं। ये बात आप लोग याद रख लेना, क्योंकि उसके बाद हमारे और अन्य क्या पदार्थ हैं, ये अकार्बनिक पदार्थ हैं। और हमारे पोषक पदार्थ जो भोजन से हमें प्राप्त होते हैं वो किस में शामिल हो जाते हैं, हमारे प्लाज्मा भाग में ही शामिल हो जाते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। ये मुख्यतः पॉइंट हमारे होते हैं किसके संबंध में, प्लाज्मा के संबंध में। अब एक बढ़िया पॉइंट होता है कि जो इसका कार्य है, एक बढ़िया अगला पॉइंट है, यह है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं ऊपर, प्लाज्मा रक्त के pH मान को स्थिर बनाए रखता है, ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। और यह है अगला पॉइंट, लिख लेना इसके साथ ही, यह है रक्त को श्यानता उपलब्ध कराता है। ये पॉइंट मुख्यतः इसके होते हैं जो आपको जानने जरूरी हो जाते हैं। और उसके बाद एक हमारा पॉइंट होता है
कि जिस भाग में हमारी प्रोटीन नहीं पाई जाती उसको क्या कहते हैं, कि रक्त के जिस भाग में प्रोटीन नहीं पाई जाती, यहाँ पर लिख लेना स्टार बना के पॉइंट हो आगे। उसके बाद ऐसे यहाँ जैसे मैं लिखते जा रहा हूँ ये और फिर ये और उसके बाद ये पॉइंट लिखना है आपको। रक्त के जिस भाग में प्रोटीन नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम सीरम बोलते हैं। ये बात लोग आप ध्यान रख लेना, क्या बोलते हैं उसको, सीरम कहते हैं जिस भाग में प्रोटीन नहीं पाई जाती हैं। तो रक्त का वह भाग जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है, ये पूछ भी लेता है आपसे तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। क्या नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं, हम सीरम बोलते हैं। ये पॉइंट थे हमारे एक स्ट्रक्चर के और उसके बाद प्लाज्मा के ये पॉइंट थे। अब हमारी बात कहाँ आती है, अब हमारी बात आती है रक्त कणिकाएं, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। आज की क्लास में इतना ही हम करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक और शेयर आप लोग कर सकते हैं और बताना कमेंट्स करके कि आपको पॉइंट अच्छे लगे या फिर आपके लिए हेल्पफुल थे या फिर नहीं थे। यदि आपको लगा कि ठीक पढ़ाया है तो आप लोग इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक करनी है आपको, है ना। ऐसे फ्री में वीडियो नहीं देखनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। थैंक यू।